हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है 7वां त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज चैप्टर में अगर आपको हल करना होगा तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सर्वांग समता क्या है, ए यस ए नियम क्या है। ठीक है, इसी चीज़ को हम ए और यस भी लिख सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है। ठीक है, तो ए यस ए सर्वांग समता इसका मतलब क्या है और इसका हम किसी भी क्वेश्चन पर किस तरीके से यूज करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है आपके बुक में जो एग्जाम्पल है 4, वो आप देख सकते हैं, ये वाला आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसमें ए का मतलब होता है एंगल। ठीक है, उसी एंगल का ए यहाँ पर ले लिया जाता है। तो दो कोण, ठीक है, एंगल मतलब कोण, दो कोण और एक भुजा अगर दोनों बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होगा। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है और एक एक कोण और ये वाला कोण और ये कोण बराबर है, और आपसे कह दीजिए एक भुजा, तो कोनो एक भुजा भी आपस में अगर कह दीजिए ये दोनों बराबर है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। ये सर्वांग सम का सिंबल होता है। ठीक है, कैसे सर्वांग सम है ये चीज़ आपको बताने के लिए बताते हैं हम क्या, ये वाला नियम लिख देते हैं कि ए यश सर्वांग समता से सर्वांग समता से। ठीक है, तो ए सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखिए ये चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि अगर दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो इनके बाकी सभी जो भुजाएं बच जा रही हैं, ठीक है, जैसे ये वाला, इन दोनों के बारे में हमने बात नहीं किया है, ये वाला कोण इसके बारे में हमने कुछ बात नहीं किया। तो अगर दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो इनके ये बचे हुए कोण भी आपस में बराबर होंगे, बचे हुए भुजा है भी आपस में सबके सब बराबर होंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं CPCT। ठीक, CPCT का क्या मतलब है आगे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि जो भुजा है BC, ये वाला B और C, ये वाला जो भुजा है इस पर एक AD जो रेखा है ये लंब है। लंब है कि जहाँ पर भी आपको आज समझ जाना कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जहाँ पर भी लंब की बात कर दिया जाए। ठीक, तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहे जो AD है, ये वाला जो कोण A बन रहा है इसको दो बराबर भागों में काट रहा है, मतलब कि इधर का कोण जितने डिग्री का है उतना ही डिग्री का इधरों का कोण है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये कोण बराबर है, ये चीज़ पता चल गया। अब इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि जो AB भुजा है वो AC के बराबर है। ये वाला जो AB है इसके बराबर है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। ठीक, और त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, तो ये वाला त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये चीज़ भी दर्शाना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सिंपल, आपको सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है कि इसमें जो कोण है ये वाला, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, लंब है AD, तो लिख देंगे कि जो कोण ADB है, कोण ADB है ये बराबर है कोण ADC के। कैसे, तो लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, तथा, या फिर इसी चीज़ को आप बराबर में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 90 डिग्री तथा, और इसमें क्या है ये वाला कोण BAD बराबर है CAD के, कोण CAD के है। बस इतना लिख दीजिए, बहुत है। ठीक है, उसके बाद से आइए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो AB भुजा है ये बराबर है AC के, तथा दूसरा सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है तथा त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है। बस यही चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब आ जाइए प्रमाण पर लिखते हैं। प्रमाण में सबसे पहला ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले लेते हैं। तो लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा, ABD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में। ठीक, अब देखिए
इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का है और इस त्रिभुज में भी ये कोण 90 डिग्री का है। तो लिख देंगे कि कोण ADB बराबर है कोण ADC ये कितना है 90 डिग्री का। तो लिख देंगे कि प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो लिख देंगे कि इसमें हमारा जो कोण है BAD, ठीक है, ये वाला है ना, तो जिस कोण को लिखना होता है, जैसे ये वाला कोण लिखना है तो BAD, ठीक, एक को हम बीच में कर देंगे। तो BAD बराबर हो जाएगा कोण CAD के। ठीक, तो लिख देंगे कि ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक। कहाँ पर दिया हुआ है? तो यहाँ कह रहा है ना कि जो कोण A का समद्विभाजक AD है। ठीक है, समद्विभाजक का मतलब कि दो बराबर भागों में ADA बांट रहा है। उसके बाद से अब देखिए, इस त्रिभुज को जब हम बना रहे हैं तो AD भुजा की जरूरत पड़ रही है। ठीक, इस त्रिभुज को बनाने में AD भुजा की जरूरत पड़ रही है और इस त्रिभुज को भी बनाने में AD भुजा की जरूरत पड़ रही है। मतलब AD भुजा क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो लिख देंगे कि AD बराबर AD उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है। ठीक, तो अब यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए जो त्रिभुज है ABD, ठीक है, ABD ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। लिख देंगे सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। ठीक है, ADC कैसे? तो देखिए, दो कोण और एक भुजा दोनों में बराबर है। ठीक है, ये और ये और ये और ये, ठीक है, दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर है। तो इसलिए लिखेंगे क्या चीज, ASA सर्वांग समता से। ठीक, तो अब इसमें हमने आपको क्या बताया था कि जिस त्रिभुज में जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो तो उनके जो संगत भुजा होंगी वो भी बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि जिस भुजा के बारे में हमने बात नहीं किया है वो भी आप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए, ये इसका सबसे लंबा भुजा है तो इसके ये सबसे लंबे भुजा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि तब जो AB भुजा है ये बराबर हो जाएगा AC के। ठीक है, कैसे? तो लिखिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, या फिर इसी चीज को लिखिए CP और CT, खत्म कहानी। ठीक है, अब उसी तरीके से एक चीज और पूछ रहा है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है? तो जब दोनों त्रिभुजों में ये वाला भुजा और इस भुजा के बराबर है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये लिख देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों तो छोटे छोटे हैं, यही सबसे लंबी भुजा इसके सबसे लंबी भुजा के बराबर है। ठीक है, तो लिख देंगे कि अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि ये भी आपको एकदम से इजीली समझ में आ गया। बहुत आसान सा प्रश्न था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी सर्वांग समता है और भी एग्जाम्पल्स है उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।